नमस्कार साथियों, अभी आपके लिए आरपीएससी की वैकेंसी लेकर आए थे। आज आपके लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL रिक्रूटमेंट 2024 लेकर के आएंगे। इसमें कई सारी वैकेंसी निकली हुई हैं, तो सभी लोग विज्ञप्ति ध्यान से देखें, समझें और इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इसमें ऑफिसर लेवल की नौकरी यदि कोई करना चाहता है तो आपके लिए नई वैकेंसी आ गई है। ऑफिसर लेवल की वैकेंसी निकली हुई है HCL में, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL में। इसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं देखते हैं। पहली पोस्ट है डिप्टी जनरल मैनेजर की, डिप्टी मैनेजर की, असिस्टेंट मैनेजर की और मैनेजमेंट ट्रेनी की। ठीक है, तो इसके संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जिसमें आवेदन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर सुबह 11 बजे से शुरू हो रही है और लास्ट डेट है 4 नवंबर 2024। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो पोस्ट निकली है डिप्टी जनरल मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजमेंट ट्रेनी की, ये 14 अक्टूबर 11 बजे से शुरू होकर के 4 नवंबर 2024 तक ये चलेगी। और इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो है जहाँ से आप फॉर्म या आवेदन कर सकते हैं www.hindustancopper.com पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, इसमें जो पद का नाम है और उससे संबंधित जो वैकेंसी हैं उनके बारे में दिया गया है। डिप्टी जनरल की मैनेजर की एक वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर की एक वैकेंसी है, डिप्टी मैनेजर R&D की एक वैकेंसी, डिप्टी मैनेजर M&C की एक वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की 4 वैकेंसी हैं, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की 4 वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग फाइनेंस की 4 वैकेंसी, मैनेजमेंट ट्रेनिंग लॉ की 2 वैकेंसी और मैनेजमेंट ट्रेनिंग M&C की एक वैकेंसी है। M&C की एक वैकेंसी है। चलिए आगे चलते हैं। आप चर्चा करते हैं योग्यता की, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की योग्यता की चर्चा करते हैं। एलिजिबिलिटी, तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास CA, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आदि फील्ड में बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिप्लोमा CA, LLB आदि की डिग्री होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मुख्य बिंदु है कि आपके पास CA, माइनिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स आदि में बैचलर डिग्री और मास्टर्स या डिप्लोमा सर्टिफिकेट या CA सर्टिफिकेट, LLB आदि की डिग्री होनी चाहिए। और यदि आप इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आधिकारिक नोटिफिकेशन चेक करेंगे, जो कि अभी आपको इसी वीडियो में आगे देंगे। और यदि आपको पर्सनली चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो व्हाट्सअप पर हम आपको इसका PDF भेज देंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके चयन प्रक्रिया के बारे में चर्चा करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सबसे पहले इसमें जो आयु सीमा आती है 28 से 55 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए छूट भी निर्धारित की गई है। गणना जो है उम्र की जाएगी अक्टूबर 2024 के आधार पर की जाएगी। सैलरी की यदि बात करें तो 53,940 से 1,61,820 रुपये प्रति माह वेतन दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऑफिसर ग्रेड की जॉब है तो सैलरी पैकेज अच्छा है। अब 1,61,000 का आप जोड़ लें, अगर 1.5 लाख एवरेज जोड़ लें, 18 लाख रुपये, 18 लैक्स अप्रॉक्स जो है एनम हो गया आपका। ठीक है, ये एवरेज बैठेगा। चयन प्रक्रिया की अब हम चर्चा करते हैं। चयन प्रक्रिया कैसी रहेगी। डिप्टी जनरल मैनेजर और डिप्टी मैनेजर के लिए उम्मीदवारों का चयन पूरी तरह से इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। वहीं अन्य पदों पर CBT परीक्षा भी ली जाएगी। CBT तो जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इनका लिया जाएगा। अब आगे चर्चा करते हैं आवेदन शुल्क की। तो सामान्य OBC EWS वर्ग के अभ्यर्थियों को आवेदन के दौरान 500 रुपये आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा। वहीं अन्य वर्गों को फीस में छूट दी गई है। तो जो जनरल कैटेगरी है, OBC है और EWS है, इन सभी के लिए 500 रुपीज़ चार्ज डिसाइड है। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए जैसा कि मैंने बताया, यदि किसी साथी को पूरा PDF चाहिए तो वो पर्सनली व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनको पूरी PDF में
भेज दूंगा। देखिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। तो ये एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है और डेट 3 तारीख को ये रिलीज़ हुआ था। और इसमें पोस्ट जो दी गई हैं वही जैसा कि मैंने बताया, डिप्टी जनरल मैनेजर ग्रेड E7 है, डिप्टी मैनेजर ग्रेड E2 है, असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड E1 है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग ग्रेड ये देखिए 40,000 से 1,40,000 तक है। ठीक है। और वैकेंसी दी गई हैं 1 1 1 1 4 4 4 2 1, कुल मिलाकर के यहाँ पर वैकेंसी कितनी है 19 वैकेंसी टोटल हैं, 19 वैकेंसी। ठीक है। और वैकेंसी का चूँकि आधिकारिक स्तर की ये पोस्टिंग है सारी, तो इसलिए वैकेंसी बहुत सीमित हैं। और जो अभ्यर्थी क्वालिटी रखते हैं, जो अभ्यर्थी गुणवत्ता पर हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं और सिलेक्शन भी होगा। तो जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था आपको, ओपनिंग डेट है 14/10/2024 को और लास्ट डेट है इसकी 4/11/2024, यानी कि सीधी सीधी बात है 14 अक्टूबर को स्टार्ट होगा और आपका 4 सितंबर को क्लोज होगी ये ऑफिशियल वेबसाइट पर फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो क्वालिफिकेशन की यदि बात करें, डिप्टी जनरल मैनेजर कंपनी सेक्रेटरी, देखिए अभी पीछे हमने चर्चा करी, मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ द कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया और ICSI का मेंबर होना चाहिए। और एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, द एप्लीकेंट शुड हैव 3 years एक्सपीरियंस इन ए कंपनी लिस्टेड एट NSE और BSE। तो कुल मिला के जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से जो कंपनी लिस्टेड हो, उस कंपनी का मिनिमम 3 years का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है। और जो दूसरी पोस्ट है डिप्टी मैनेजर की, तो इसमें बैचलर डिग्री इन माइनिंग सिविल इंजीनियरिंग विथ सर्वेयर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑफ MTech जियोमेटिक्स। तो इसमें आपकी एकेडमिक ज़्यादा मांगी गई है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। बैचलर डिग्री माइनिंग में या सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए और सर्वेयर्स सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। और कॉम्पिटेंसी और MTech जियोमेटिक्स। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए डिप्टी मैनेजर R&D इसके और डिप्टी मैनेजर MNC असिस्टेंट मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज सबके दिए गया। डिप्टी मैनेजर R&D की बैचलर डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन इन केमिस्ट्री। और डिप्टी मैनेजर MNC बैचलर डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स इंजीनियरिंग विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री विद MBA। और असिस्टेंट मैनेजर के लिए दिया मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट एज एट ए डिग्री लेवल। और मास्टर डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल। मास्टर्स डिग्री ऑफ ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट विद हिंदी एंड इंग्लिश एज सब्जेक्ट एट द डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी in any subject with Hindi medium and English as a subject as the degree level. Master degree of a recognized university in any subject with English medium and Hindi as a subject as the degree level. अब देखिए यहाँ एक्सपीरियंस की बात आ गई, एक्सपीरियंस कॉम्प्लीमेंट्री कर दिया। द एक्सपीरियंस शुड बी इन द एरिया ऑफ यूजिंग अप्लाइंग टर्मिनोलॉजिकल वर्क इन हिंदी एंड ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और वाइस वर्सा, प्रीफरेबली फॉर टेक्निकल और साइंटिफिक लिटरेचर। तो देखिए अभी अगर हमने एक्सपीरियंस की बात करी थी, तो ये जो आपकी पोस्ट थी डिप्टी जनरल मैनेजर की, यहाँ पर 3 साल का NSE या BSE में लिस्टेड कंपनी का एक्सपीरियंस मांगा था। वहीं दूसरी तरफ असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट निकाली है उसके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आते हैं आगे। मैनेजमेंट ट्रेनी ह्यूमन रिसोर्स 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन HR पर्सनल विद मिनिमम 60% मार्क्स। 55% ये देखिए यहाँ पर जनरल कैटेगरी 60% और SC और ST के लिए 55%। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस में आई पास इन फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ CAICWR और 2 years फुल टाइम MBA फाइनेंस विद मिनिमम 60% मार्क और 55% मार्क फॉर SC ST। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन दे दी, 60% जनरल कैटेगरी, 55% फॉर SC और ST। ठीक है।
यहाँ पर ये कैटेगरी डिवाइड कर दी। मैनेजमेंट ट्रेनी लॉ, बैचलर डिग्री इन लॉ इंक्लूडिंग 5 years इंटीग्रेटेड LLB विद मिनिमम 60% मार्क, सेम वही कंडीशन यहाँ पर भी है। SC ST के लिए 55% और जनरल कैंडिडेट के लिए 60% मार्क रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट ट्रेनी MNC के लिए 2 years फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन मेरिटियल्स विद मिनिमम 60% मार्क और 55% मार्क फॉर SC एंड ST। तो सेम वही कंडीशन है, 55 SC ST, 60% फॉर जनरल कैंडिडेट। आगे चलते हैं। देखिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया हुआ है इसमें कुछ बिंदु भी हैं, जैसे कि फाइनल ईयर स्टूडेंट्स में अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एज पर द एबो मेंशन्ड क्वालिफाइंग डिग्री फॉर ईच कार्डे डिसिप्लिन whose result are awaited but otherwise eligible. However, candidates should not have any backlog papers at the end of the prescribed period of course and must be submit the qualifying degree result mark sheet before 30/6/2025। यानी कुल मिला के ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 30 जून 2025 तक डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स पूरा होना चाहिए। यहाँ देख लेना वाली बात है, कोई बैकलॉग पेपर्स नहीं हो। अगर अवेटेड है रिजल्ट तो वो लोग भी फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन 30 जून तक की उन्होंने लिमिट दे दी, वहाँ तक उनका सर्टिफिकेट कोर्स, डिग्री कोर्स पूरा होना चाहिए। डेट ऑफ रिकॉग्निंग में आते हैं। डेट ऑफ रिकॉग्निंग फॉर कंपटीशन ऑफ एलिजिबिलिटी टुवर्ड्स एज एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन ATC शुड बी 1/10/2024, यानी कि ये अक्टूबर माह से जोड़ी जाएगी जो भी डेट होगी। एज लिमिट पर आते हैं। एज लिमिट देखिए यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है। द मैक्सिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड ईयर द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नेक्स्ट बिलो। चलिए, ये डिप्टी जनरल मैनेजर 55 मिनिमम है, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 17, डिप्टी मैनेजर 40 है मैक्सिमम, और असिस्टेंट मैनेजर की 35 ईयर्स है, मैनेजमेंट ट्रेनी की 28 वर्ष है। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 वर्ष, 1 वर्ष और 17 वर्ष। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, 17 वर्ष डिप्टी जनरल मैनेजर की, जहाँ पर आपको मिल रहे हैं 2,60,000 रुपये, 2,60,000 रुपये मैक्सिमम। आगे चलते हैं। एज रिलैक्सेशन की यदि बात करें तो एज पर रूल, जो एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट निर्धारित करती है वही है। SC ST के लिए 5 वर्ष का है, OBC के लिए 3 वर्ष का है, PWD जनरल EWS के लिए 10 वर्ष का है, और PWD OBC नॉन क्रीमी लेयर के 13 वर्ष का है, PWD SC ST के लिए 15 वर्ष का है, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइन। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा करना भी जरूरी है। द सिलेक्शन प्रोसेस to the post of deputy general manager and deputy manager shall be on the basis of performance in the personal interview 100% weightage। यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है कि कौन कौन सी पोस्ट बताई हैं, डेप्यूटी जनरल मैनेजर एंड डिप्टी मैनेजर, तो इनमें इंटरव्यू के द्वारा चयन होगा। Whereas for the post of assistant manager and management trainee shall be 2 steps process with the weightage assigned to each step is अंडर। अब देखिए इसमें 2 चरण होंगे, एक होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पर CBT जो होगा वो 80% होगा वेटेज उसका, और पर्सनल इंटरव्यू का 20% होगा, और दूसरी तरफ मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 70% होगा CBT और 30% इंटरव्यू होगा। कुल मिला के सीधी सी बात है 80 और 20 किसके लिए है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, और मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए 70/30। ये 70/80 है, ये क्या है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और 20/30 क्या है, ये इंटरव्यू है। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर बात करें, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आउट ऑफ एग्रीड मार्क्स prescribed in the CBT for the shortlisting candidate, the personal interview shall be 30% for the candidate belonging to the general, unreserved, OBC categories and 20% for the belonging to SC ST और PWD। Applicants मेडिकल फिटनेस के बारे में चर्चा कर ले। Applicants appointment to be the post of the subject be being found medically fit by such medical authority as may be prescribed by the SCL management।
तो भाई फिजिकली फिट का सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। एप्लीकेशन फ़ी के बारे में हम लोगों ने ऊपर चर्चा करी थी, 500 रुपीज़ है जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। वहीं जो है फ़ी का जो प्रोसेस रहेगा ये आपका गेटवे है, नेफ्ट है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र थ्रू HCL वेबसाइट पे कैसे भी कर सकते हो। ओके, और ये नॉन रिफंडेबल रहेगी फ़ी आपकी। हाउ टू अप्लाई सीधी सी बात है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जो फॉर्म फिलिंग की डेट है वो 14 अक्टूबर से चालू हो जाएगी और 4 नवंबर तक ये रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। जॉब अच्छी हैं, अधिकारी वर्ग की जॉब हैं, तो इसलिए आप सभी लोग इसके लिए तैयार रहिए। धन्यवाद साथियों।